नमस्कार दर्शकों, मैं प्रमोद एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं इलेक्शन ब्रेकिंग लेकर। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी ही देर पहले भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव की घोषणा की गई है। और उत्तर बंगाल सहित दक्षिण बंगाल के कुछ सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं। 152 विधानसभा सीटों में पहले चरण पर मतदान होंगे। तो आपको उत्तर बंगाल कि जिन 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे पहले चरण में 23 अप्रैल को, उसकी जानकारी लेकर आपके साथ जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जो मतदान होगा उसमें जो 23 अप्रैल को मतदान होने उनमें किन किन विधानसभा में पहले चरण में मतदान होंगे उसकी जानकारी लेकर आपके साथ जुड़े हैं। इसमें आपको सीटों के नाम वाइज हम बताएंगे। मेखलीगंज एससी सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। माथाभांगा एससी सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। कूच बिहार उत्तर जो कि एससी सीट है उस पर भी पहले चरण में मतदान होगा। कूच बिहार दक्षिण शीतलकुची एससी सीट, सिताई एससी सीट, दीनहाटा, नाटाबाड़ी, तूफानगंज, कुमारग्राम एसटी, कालचीनी, अलीपुरद्वार में पहले चरण में चुनाव होने हैं। 23 अप्रैल को ये चुनाव कराए जाएंगे, जैसा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज घोषणा की है। इसके अलावा पहले चरण में जिन सीटों पर और उत्तर बंगाल के जिन सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है पहले चरण में 23 अप्रैल को, उनमें है फालाकाटा एससी, मदारीहाट एसटी सीट, धूपगुड़ी एससी सीट, मैनागुड़ी एससी सीट, इसके अलावा जलपाईगुड़ी एससी सीट, राजगंज एससी सीट, डाबग्राम फूलबाड़ी एससी सीट। इन सीटों पर 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान कराए जाएंगे। उत्तर बंगाल के कुल 54 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जो कि चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है। और किन चुनाव सीटों पर जो पहले चरण में चुनाव कराए जाएंगे उसकी और जानकारी लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। डाबग्राम फूलबाड़ी के बाद पहले चरण में माल बाजार एसटी सीट पर नागराकाटा एसटी सीट, इसके अलावा कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कर्सियंग, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी जो कि एससी सीट है, सिलीगुड़ी जो कि जनरल सीट है। यहाँ से पिछले चुनाव में सिलीगुड़ी से भाजपा के शंकर घोष ने जीत हासिल की थी। और इसके अलावा फांसीदेवा एसटी सीट, चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर, चाकुलिया, इन सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे। इसके अलावा जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान कराने की घोषणा की गई है 23 अप्रैल को, उसमें करंदीघी हेमताबाद एससी सीट है, कालियागंज एससी सीट, रायगंज, इटाहार, कुसमुंडी एससी सीट। ये सीटें जो है इन पर पहले चरण में मतदान कराए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के 54 सीटों में से 30 सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। और पश्चिम बंगाल में कुल 77 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत की थी, जिनमें से वर्तमान में 66 विधायक बचे हैं भाजपा के पास से। शेष 11 विधायक जो थे वो भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए थे अभी चुनाव के पहले। और जो अन्य और जो शेष सीटें बची है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जो सीट है जिन पर 23 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे उसमें कुमारगंज है, बालूरघाट सीट है, तपन एसटी सीट है, गंगारामपुर एसटी सीट है, हरिरामपुर, हबीबपुर एसटी सीट, गाजोल एसटी सीट, चाचल, हरिश्चंद्रपुर, मालतीपुर, रतुआ, मानिकचक, मालदा एससी सीट, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सुजापुर और वैष्णव नगर, ये 54 सीट है जिन पर उत्तर बंगाल के 54 सीट जिन पर पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। 4 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। 152 सीटों पर कुल पहले चरण में मतदान होने हैं और इन 54 सीट जो कि उत्तर बंगाल में शामिल है इस पर पहले चरण में मतदान होंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में से इस 54 सीटों में से 30 पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या स्थिति होगी यह तो समय ही बताएगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे 4 मई को, कि किसकी जीत होगी और कौन हार का सामना करेगा, किसकी सरकार बनेगी, टीएमसी सत्ता में बनी रहेगी या भाजपा फिर पश्चिम बंगाल में नया सरकार बनाएगी। जैसा कि भाजपा नेताओं के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है, परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड में एक विशाल सभा का भी आयोजन किया गया और अभी से ही संघर्ष की तस्वीरें भी सामने आ रही है। कल ब्रिगेड सभा के दौरान जब भाजपा कार्यकर्ता ब्रिगेड की ओर जा रहे थे तो पथराव की तथाकथित घटनाएं सामने आई थी। दोनों ओर से ईंट पत्थर चले थे और उनमें कई लोग घायल हुए थे और इसमें
राज्य की जो मंत्री हैं शशि पांजा, उनके घर पर हमला किया गया था भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तथाकथित रूप से। लेकिन अभी जो आज तारीखों की घोषणा कर दी गई है, ब्रिगेड की सभा, प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद पश्चिम बंगाल में सहित 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है। उनमें से उत्तर बंगाल में 54 सीट जो शामिल है, उसमें पहले चरण में ही पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होंगे 152 सीटों पर, उनमें से 54 सीटों पर उत्तर बंगाल में चुनाव कराए जाएंगे पहले चरण में। उनमें सिलीगुड़ी भी शामिल है और दार्जिलिंग जिले के अधिकतर सीटों में भाजपा के उम्मीदवारों ने पिछले बार जीत हासिल की थी। तो इस बार क्या चुनाव परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। तो इस तरह की और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।